देखो प्रॉफिट लॉस में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करेंगे, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट को पी से, लॉस को एल से, प्रॉफिट परसेंट को पी परसेंट, लॉस परसेंट को एल परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट तभी होगा, ठीक है, प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी बड़ा होगा, लॉस तभी होगा जब सीपी बड़ा होगा। इसका मतलब सीपी छोटा होगा, एसपी छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब समझ गया, ठीक है। लेट कहाँ आता है, बोलो ये, ठीक है। क्या बोले हम कि प्रॉफिट अगर 300 है, प्रॉफिट परसेंट 25% है, तो क्या बोले कि 100 पर 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 क्या है, नीचे ना, तो सीपी हुआ, ऊपर क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, 25/100, तो 100 सीपी हुआ, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। ये तो 100 पर है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो 4 सीपी हुआ तो प्रॉफिट 1। ये क्या है, रेशियो में, ये क्या है, रेशियो में, लेकिन रियल में कितना है, 300, तो प्रॉफिट ये 300 हुआ, तो ये कितना, 1200, और 4 रुपया सीपी है रेशियो में, एक प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1500। तो इसमें क्या बोलो, क्या बनाना है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। एसपी कितना है, प्रॉफिट, ये तो रुक जाओ 1 मिनट उल्टा लिख दिए, ठीक है। ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक है, ठीक है, बोलो। कंप्लीट करवाते हैं तब जाकर जाएंगे क्वेश्चन पर, समझे, ठीक है। लिख लो दोनों फॉर्मूला, बेसिक थोड़ा कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद सुनो ध्यान से, इसको हम एक एक नियम से बनाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, 25% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 100 पर 25 रुपया लाभ, यही ना। अब सुनो ध्यान से, मुझे निकालना क्या है, सीपी, मुझे क्या निकालना है, सीपी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो जो निकालेंगे वो एक एक नियम में, कहाँ, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में, ठीक है, एक एक नियम में, ठीक है। जो निकालना होता है वो किधर रखते हैं, ठीक है। ऐसे जब लिखते हैं, ठीक है, ये राइट होता है तो राइट में, ठीक है, राइट में रखते हैं ना, मतलब लास्ट में, ठीक है। शुरू यहाँ से करो तो पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो लास्ट यहीं करोगे, ठीक है। लिखना यहाँ शुरू करोगे तो लास्ट यहीं होगा, इसका मतलब लास्ट में रखो, ठीक है। या कहो राइट में रखे, दाहिना बगल में रखे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि निकालना मुझे क्या है, सीपी, चूँकि, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ 25% प्रॉफिट मतलब 25 रुपया, चूँकि, ठीक है, 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया प्रॉफिट हुआ अगर सीपी 100 रुपया हो, यही ना। अगर 1 रुपया प्रॉफिट अगर हो, इसलिए, ठीक है, 1 रुपया अगर प्रॉफिट होता है तब क्या कहते हैं, बोलो, 100/, यही ना? इसलिए हुआ कितना रुपया प्रॉफिट, 300 रुपया प्रॉफिट, तो क्या कहते हैं, 100/25 गुना 300, बात समझ। तो सीपी निकालना था मुझे, अब एसपी अगर मुझे निकालना हो तब क्या कहेंगे, एसपी निकालना था। जब एसपी निकालना मुझे होता,
हाँ? इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना, ये नाक ऊपर चल जाएगा ना, समझे, ठीक है, तब हो जाएगा इसलिए, ठीक है, नहीं बात समझ गया, बोलो, देख रहा है ना, नाक तो नीचे ही ना रहता है, खींच के ऊपर रख लो इसलिए, ठीक है, बात समझ गया। चलो अब एसपी निकालना है, अब सुनो ध्यान से। तो एसपी अगर 100 रुपया सीपी है, प्रॉफिट कितना हुआ 25, एसपी कितना हुआ 125। तो हम क्या बोले, जो निकालना है वो रखेंगे दाहिना में, राइट। अच्छा ठीक बात है, अगर ये हम नहीं निकाल दिया तब क्या, डायरेक्ट निकालना है ना, ठीक है। अब सुनो 25 रुपया अगर प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना 125, ठीक है। अब सुनो 1 रुपया हुआ तो कितना, तो इसलिए 100 रुपया, सॉरी दिया कितना है हमें 300 रुपया दिया है, 300 रुपया प्रॉफिट होगा तो कितना 125 बटे 25 गुना 300, 25 बचे 1500 हुआ। यहाँ तक समझ में आया सबको, बोलो। ध्यान एक बात और सुनना ध्यान से, जब मुझे यही मालूम चल गया, यहाँ इससे मालूम क्या चल गया, प्रॉफिट मेरा 25 है, सीपी कितना है 125 है, एसपी कितना है, एसपी कितना है 125 है, यहाँ पता चल गया। तो एक ही के नियम से नहीं जाके हम क्या बोले, जो निकालना हो ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो दिया है, जो जिसका रिलेशन दिया है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, बात समझा। ये देखो यहाँ से, यहाँ दोनों कंपेयर हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ दिया क्या है रियल में, प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो मुझे निकालना अगर यहाँ सीपी है, मुझे अगर सीपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी रखेंगे क्या चीज़, ऊपर रखेंगे। यहाँ देखो सीपी है कितना 100, तो ऊपर रखेंगे, जो निकालना हो ऊपर, ठीक है। अब सुनो इधर, दो जो दिया है कितना, ये 300 दिया है ना, यहाँ 300 लिखेंगे, ठीक है, जो दिया है वह 300 लिखेंगे। प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट दिया है, लेकिन सुनो ध्यान से, मुझे निकालना क्या है सीपी, ये जो है कंपेरिजनल है ये, ठीक है, जो निकालना हो हम ऊपर रखेंगे हमेशा। तो यहाँ तो अंश बटे हर होगा, जो निकालना हो ऊपर रखेंगे, इसका मतलब क्या है, मुझे सीपी ऊपर रखना है, सीपी 100 ऊपर रख दिए। और जो दिया है ना, दिया क्या है रियल में प्रॉफिट, तो जो रियल में जो दिया है उसका रेशियो क्वांटिटी जो होगा ना वो नीचे रखेंगे रियल में। तो प्रॉफिट कंपेरिजन में कितना हो रहा है, यहाँ 25, तो यहाँ 25 रखेंगे, हो गया काम। अब सुनो, अगर मुझे एसपी निकालना होता, अगर मुझे एसपी निकालना होता, तो ये जो गिवन दिया है तो यहीं रहेगा गुना, और ये जो नीचे रहेगा तो वो तो वही होगा जो यहाँ ये एक्चुअल में है, यहाँ रेशियो वाला होना चाहिए या कंपेरिजनल होना चाहिए, बात समझा कि नहीं। तो यहाँ 25 प्रॉफिट है, ये 25 नीचे, निकाल क्या रहे एसपी ऊपर रखेंगे, या इसीलिए कहते हैं कि जो निकाल, देखो यही आया ना रिजल्ट लास्ट में, जो तुम्हारा ये आया है, देखो यही वाला आया है, देखो ये खाली इधर उल्टा लिख दिया, यही आया है ना, यहाँ देखो यही आया है ना, बात समझ में आया। अब सुनो फार्मूला निकला कहाँ से, सुनो ध्यान से। जब यही फार्मूला पूछे तुम्हें ऐसे, तो ये सुनो यहाँ ध्यान से, सीपी अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेगा, प्रॉफिट, ठीक है, गुना क्या कहोगे ये, बोलो, एक 100 तो 100 हमेशा रहेगा, 100 में कहीं ना 100 पर है तो ना 100 रहबे करेगा, बटे P% का हो गया, ठीक है।
P% का हो गया, P% का जो वैल्यू आएगा वही आएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का। बस समझ में आया, ठीक है। P% मतलब 25 डिजिटल फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि 25% 25 लिखिए 100 उड़ाए, वो वाला नहीं, 25%, ठीक है। अगर हम यहाँ P एक्चुअल में है, ये परसेंटेज वाला है, ठीक है। ऐसे तुम्हारा ये क्वेश्चन अगर रहेगा ना, बुक में फार्मूला नहीं मिलेगा इसका, मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। अगर SP दिया हुआ हो, ठीक है, तब क्या होगा, यह बोलो, यह हो गया प्रॉफिट गुना ये 100 प्लस तो प्रॉफिट लिखोगे, ठीक है। यहाँ अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट हो रहा है, P इन लिखना, P इन परसेंट, P ऑन 100, ठीक है, P ऑन 100 लिख सकते हो, ठीक है, P ऑन 100, रेशियो क्या, P ऑन 100 ये लिख सकते हो अगर तुम्हें ज़्यादा वो दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान देखना, 100 प्लस P, तब क्या लिखोगे, P ऑन 100, ये हुई P ऑन 100, ये भी, ठीक है। अब तुम्हें अगर तो रेशियो वाले बात, अगर हम फ्रैक्शन वाली बात करते तो 1/4 हो जाता, 4 CP हुआ, ये प्रॉफिट हो गया, ये कितना SP कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ इसका यूज अगर करते हैं हम CP निकालने में, तो ये जो गिवन क्वांटिटी है कितना है 300 है, गुना, अब देखो CP यहाँ कितना है, जो निकालना हो ऊपर, मुझे निकालना क्या है CP, तो CP हम 4 रखेंगे ऊपर, और जो गिवन है रेशियो में दिया है वो नीचे, यहाँ गिवन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला नीचे आएगा, और प्रॉफिट है कितना 1, तो देखो ये 1 रखेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, जब SP वाला हमें निकालना होगा तो गिवन तो 300 है, गुना है जो निकालना हो ऊपर, निकालना क्या है मुझे SP, तो SP ऊपर रखेंगे, और ये प्रॉफिट दिया है रियल में, तो ये वाला नीचे रखेंगे। देखो ये सब बराबर है, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है, ये लिखो। सुनो, तुम लोग को फार्मूला आता कहाँ से है, ठीक है, फार्मूला तुम्हारे बुक में है ना, बुक में तुम्हारा फार्मूला क्या है बोलो तो, CP बड़ा, कोई याद है किसी, नहीं याद, नहीं बुक छोड़ो ना, बुक का है, फार्मूला बनाना सीखो, हमें तो याद नहीं है तो यहाँ बना लेते हैं, तो फिर बुक का है बताना है। सुनो इधर, CP बराबर फार्मूला क्या होता है बोलो तो, SP में वो तो एक नॉर्मल है कि ये जो CP बराबर होता क्या है, ये फार्मूला बोले, SP गुना बोलो, SP गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटा। अब सुनो, तुम्हें खुद दिमाग होना चाहिए, सुनो इधर, तुम्हें खुद दिमाग होना चाहिए। जब हमें SP यहाँ लिख दिए, जब यहाँ SP लिख दिए, अब प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तभी तो ऐसा करते, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या, P प्रॉफिट हुआ किस पर 100 पर, तो SP कितना होगा, ये CP हो गया, ये प्रॉफिट 100 प्लस P। तो तुम्हें क्या SP जब यहाँ निकाल रहा है तो यही रिलेशन नीचे आना चाहिए ना, बोलो। तो ये नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस P, बात समझ में आ रहा है, बोलो। उसके बाद ये निकाल क्या रहे हैं, ये CP, तो CP निकाल रहे हैं तो रखना क्या है ऊपर में 100, क्योंकि CP 100 है, 100 बोलो, यही तुम्हारे बुक में फार्मूला है। तो फिर क्या सोचना कि फार्मूला क्या याद रखना, बोलो, नहीं रखना है ना। अगर SP पूछे, अगर CP दे दिया तो सीधे दिमाग लगाना है मुझे, CP किससे 100 बढ़ा दे 100 नीचे आएगा, और निकालना क्या है SP, तो ऊपर रखेंगे ये, देखो यही बुक में फार्मूला है ना तुम्हारा, यही है ना फार्मूला, बोलो यही फार्मूला है ना, ठीक है। इधर सुन लो, प्रॉफिट परसेंट
ठीक है। तो प्रॉफिट पर क्या फंस गया, देखो प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सीपी पर, वो हमेशा नीचे रहेगा तो नीचे रखे, ठीक है, यही ना, बोलो। उसके बाद जो निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऊपर, अब सुनो, गुना 100 क्यों लिखता है, गुना 100, सुनो इधर से 100 इधर से भी गुना, 100 इधर से भी गुना, 1/100 कन्वर्ट किस में हो, 1/100 क्या कहते हैं, परसेंटेज, 1/100 क्या कहते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज हटाते हैं तब ना 1/100 लिखते हैं, तो यही को लिख देते हैं ऐसे, परसेंटेज, यही हो गया। बात समझ में आया, बोलो, ठीक है। अब बात यह है कि प्रॉफिट के केस में ये तीनों है, प्रॉफिट के केस में तीनों है ना। अगर लॉस के केस में अगर हम लिखें, ध्यान से सुनना, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये हमें लिखता उखता नहीं था, ये डिजिटल फॉर्म में हमें काम करना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर लॉस परसेंट हो तो लॉस भी किस पर होगा, सीपी पर, सीपी कितना होगा यहाँ, लॉस परसेंट मतलब 100 पर, तो लॉस कितना एल हो रहा है, तो एसपी यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, 100 ए प्लस कौन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सीपी पूछ रहा है अगर, तो सीपी पूछ रहा है, एसपी यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ क्या रखेंगे, अब समझ गया, ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है बोले, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ ऊपर 100 रहेंगे, जो पूछा सीपी 100। अब एसपी अगर हमें करना है तो क्या, सीपी रहेगा, और सीपी अगर है तो नीचे ही रहेगा 100, तो एसपी है तो 100 माइनस एल, और लॉस परसेंट कहेगा तो क्या हो जाएगा, किस पर लॉस होता है, सीपी पर, ठीक है। लॉस परसेंट एल ही रखेंगे ना ऊपर, 100 ऊपर से भी गुना, नीचे से करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, देखो फार्मूला बुक में ही होगा, ठीक है। तो रट के याद थोड़ा करना है, बोलो, सुनो ध्यान से, कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। एक बात ध्यान से सुनना कि लाभ और हानि तू कब निकाल सकता है, बोलो, लाभ निकालो या हानि कब निकाल सकता है, तुम्हें सीपी दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा तभी तो निकालोगे, नहीं दिया रहेगा कैसे निकालोगे। कोई भी चीज अगर सोचोगे, अगर क्वेश्चन रहेगा पहले सोचो कि तुम्हारे पास में 3 चीज रहेगा, सब निकल जाएगा, सीपी, एसपी और प्रॉफिट, 3 चीज रहना चाहिए ना। तो तुम्हें सुनो ध्यान से, इधर इधर बात नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें सीपी एसपी रहेगा तब तो पता चलेगा, लेकिन कहता है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना बात बोल रहा है। तो ना सीपी दिया है ना सीपी नहीं बोला, एक वस्तु का दाम 20 रुपया है नहीं बोल रहा है ना, एक वस्तु का दाम 20 रुपया नहीं बोल रहा है ना, एक वस्तु का एसपी 25 रुपया पर वस्तु है नहीं बोल रहा है ना। तो जब ये बोल ही नहीं रहा है तो पता कैसे चलेगा, बोलो, तो पता कैसे चलेगा, तब हम क्या करेंगे, तो दोनों वेरिएबल पर नोट किया, इसका मतलब है कि ना सीपी मुझे मालूम ना एसपी मालूम, इसका मतलब कुछ तो मानना पड़ेगा। तो सीपी हम मानते हैं एक वस्तु का 100 रुपया, सीपी एक वस्तु का मानते हैं 100 रुपया, तो 25x हुआ। क्रय मूल्य एक वस्तु को मानते हैं कितना, 100 रुपया, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानते हैं कितना, y रुपया, दोनों 25x रुपया टोटल हुआ, और रुपया, जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया तो वस्तु क्या है 25, तो रुपया कितना आएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य y रुपया तो कितना आया 20, ये दोनों कहता है बराबर है, ठीक है, यही। अब देखो x बटे y क्या हो जाएगा 20/25, इसका मतलब कि 4/5। देखो 4 क्या माना था, एक वस्तु का सीपी, सीपीएन माना है, एक वस्तु का सीपी, तो और y क्या माना है, एक वस्तु का एसपी, बोलो बोलो, यही ना। तो सीपी मुझे एक वस्तु का पता चल गया 4 रुपया, एक वस्तु का एसपी मुझे पता चल गया 5 रुपया, तो प्रॉफिट की लॉस हुआ,
बोलो। कर दिए सर आप y बराबर 25 में होगा, x बराबर 25 में होगा। क्वेश्चन तो सही है, सही है सर, बाकी जब बढ़ने नहीं करेगा क्वेश्चन सही। 25% हानि होगा। कैसे हानि होगा? बोलो बोलो, कैसे होगा? सुनो सुनो ध्यान से, 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनो ध्यान से, इधर इधर ऐसे कॉमन सेंस लगाओ। 20 वस्तु तुम बेच रहा है और 25 वस्तु के बराबर हो जा रहा है, तो तुम्हें हानि हो जाएगा। यही तो सोचो, ठीक है? बात समझा कि नहीं? अरे वस्तु तो मेरे पास का बहुत सारे हैं, 25 वस्तु है, हम 20 वस्तु बराबर 20 वस्तु में बेच दिए, 25 वस्तु के बराबर जो क्रय मूल्य वो ले लिए, हानि हो जाएगा कभी जिंदगी में। ठीक है, वो सोचने वाली बात है। ठीक है, बात समझा कि नहीं? तो लाभ कितना हुआ किस पर? ठीक है। अब देखो, ये नहीं मानकर हम क्या बोलेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी रुपया, तो 25 सीपी होगा, 25 सीपी होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी रुपया, तो 20 एसपी होगा, तो सीधे कर दो सीपी बटे एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना? 4 रुपया, एसपी कितना? 5 रुपया। प्रॉफिट कितना? एक किस पर? बात समझ में आया कि नहीं? तो बनाना है ऐसे। ठीक है, लिख लो। तो सुनो ध्यान से, हम क्या बोले, ध्यान से सुनो। x गुना k, y गुना m अगर होता है, यह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। k कहेंगे x अगर बटे अगर हमें y निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि x जो है वो k का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके नीचे आएगा। नीचे 1/k लिखेंगे तो नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, बताए थे ना। और y और x में क्या, y और m में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली में। तो y अगर हम कहते हैं 1/m होगा तो ऊपर चल जाएगा। बताए थे कि नहीं? इसलिए 20 रुपये कहता है, 30 रुपया का क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, सुनो इधर, कितना? 30 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यही ना? तो सीपी परसेंट या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लें, यही कहता है। अब सुनो ध्यान से, इतना अगर क्वेश्चन कह रहा है तो तुम्हें सीधे मालूम होना चाहिए, ना सीपी मालूम ना मुझे एसपी मालूम। कहता है कि 30 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 30 क्रय मूल्य, अगर हम एक वस्तु क्रय मूल्य सीपीए रखेंगे तो 30 गुना सीपी रखना पड़ेगा। तो जो ये दोनों बराबर होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा। तो सीपी और एसपी का जो हम बटा लेंगे ना, तो सीपी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 30 कहाँ जाएगा ना, और ये कहाँ जाएगा? एसपी वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बोलो, तब तुम्हें क्या पता चल गया? 4/3। सीपी कितना? 4 रुपया, तो एसपी कितना? तो हानि हो गया ना। किस पर हानि हुआ? हो तो गया लॉस। बोलो, सीख लिया? ठीक है, चलो।